सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है नई दिल्ली में और आपके चहेते, हमारे चहेते, पूरे विश्व के चहेते अगर नेताजी की बात करें, नेता सुभाष चंद्र बोस, उनका अमूल्य योगदान, अमूल्य शब्द, सचमुच में हम भारतवासी कभी भी उनका ऋण चुका नहीं सकते। घटनाक्रम जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आप सभी अवगत हैं, लेकिन हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। उनकी पोती आज हमारे साथ हैं, राजश्री जी। आइए चलिए बात करते हैं कि नेताजी का सपना और नेताजी का सिद्धांत और एक बदलता हुआ भारत का जो वर्तमान परिदृश्य है, उस दरमियान वो किन किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जय जी। अगर नेताजी की बात करें तो हर भारतवासी उन्हें बेहद प्यार करता है और उस प्यार की जो है कहीं न कहीं उस पौध में, उस परिवार में उनके सपनों और सिद्धांतों को आगे बढ़ा रही हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, नेताजी एक व्यक्ति नहीं है, नेताजी एक सोच है, नेताजी एक एपिक है जी। और नेताजी एक धारणा है, नेताजी एक सपना का उम्मीद है। और सारा विश्व के लिए नेताजी गुलामी को पराजय करते हुए विजय प्राप्त करना, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के ऊपर विजय प्राप्त करने का एक प्रतीक है। तो उनका विषय जब चर्चा करते हैं तो कई आयाम चर्चा करना पड़ता, क्योंकि एक व्यक्ति के विषय में हम लोग नहीं चर्चा करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पूरा एक विषय है, पूरा एक रामायण महाभारत जैसे एपिक बोला जाता है, वैसे वो भी एक एपिक ही है। जी, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस समय पूरा देश अमृत उत्सव मना रहा है, आज़ादी का, जश्न आज़ादी का, जिस आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया। कहने के लिए अगर कहा जाए तो कई दिन कई रात लग जाएंगे। नेताजी ने हमें क्या दिया, और उस आज़ादी के अमृत उत्सव के दरमियान आप क्या कहना चाहेंगे? जश्न आज़ादी 75 साल पूरे हुए। जब तक हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है, तब तक कोई स्वतंत्रता सेनानी का आत्मा शांति नहीं मिल रहा है। और नेताजी का जो उद्देश्य था ब्रिटिश फ्री भारत अभी तक नहीं हो पाया। तो अमृत उत्सव के साथ साथ हम लोग जैसे कुछ जानकार व्यक्तिगण, हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्यता का विरोध करते हुए एक रेफरेंडम जारी किए हैं और उसका हम लोग वी विल सबमिट द डेपुटेशन वेरी सून। इसके अलावा लीगली भी हम लोग वी विल प्रोसीड, क्योंकि कम्प्लीटली ब्रिटिश फ्री भारत जब तक नहीं हो रहा है तब तक भारत गुलामी से मुक्त नहीं है, संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। हमारा डिफेंस, हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारा एजुकेशन पॉलिसीज़, हमारा कल्चरल पॉलिसीज़, ये सारा डिक्टेटेड होता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो बोर्ड है उससे। और ब्रिटेन का राजा या रानी कंपल्सरीली उस हेड ऑफ कॉमनवेल्थ होता है। तो ये बाकायदा कॉलोनाइजेशन है और ये आधुनिक जगत में बहुत घिनौना एक सेटअप है जी। तो इससे छुटकारा जब तक नहीं ले पाएंगे तब तक हमारा जो आज़ादी है अधूरा रह जाएगा। और हमको आज़ादी चाहिए करप्शन से, दुर्नीति से, आज़ादी चाहिए हमारा जो सामाजिक मजहब के ऊपर, जाति के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन है, इससे आज़ादी चाहिए। हमारा जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेताजी और स्वतंत्रता सेनानियों ने एक नारा दिया था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। हमारा कहना है इसके साथ साथ सभी का सपनों को साकार करने के लिए हम सभी का, जनता का एक पहचान होना चाहिए। हम लोग अखंड भारत का नाम। जी। जो जिस मिशन पे आप चल रही हैं और वर्तमान में जो सरकार है, तो क्या जिस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं, तो सरकार का क्या रुख है इस विषय पर? ब्रिटिश जी। देखिए, सरकार का तरफ से तो कोई अभी तक विरोध का कोई निशाना नहीं दिख पा रहा है। हम लोग सरकार का जो मूड है, अभी का सरकार जो मूड है उसका सहयोगी है। हम लोग कोई अगेंस्ट में तो नहीं है और जनहित का काम ही कर रहे हैं। और स्वतंत्रता सेनानियों का सपना का साकार करना तो सरकार विरोधी काम नहीं है, लेकिन ढांचा अभी तक अंग्रेज़ों का है। हमारा कानून, हमारा व्यवस्था पूरा अंग्रेज़ों का है। तो जब तक इसको उखाड़ के फेंक के हम लोग आज़ाद हिंद सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन और पद्धति को अपनाया नहीं, हमारा प्रेजेंट वर्तमान सरकार नहीं अपनाएंगे,
तब तक गुलामी झेलना पड़ेगा जी। और हम लोगों को थोड़ा थोड़ा मुसीबत आते जाएगा। जी, आप अखंड भारत फोरम भी चला रही हैं, तो उस दरमियान इसमें कितने लोग राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं और इनका मूल मकसद जैसे ब्रिटिश से पूर्ण रूप से आज़ादी के साथ साथ और किन किन मुद्दों पे काम? अखंड भारत फोरम का मूल उद्देश्य है नेताजी का आज़ाद हिंद सरकार का जो मैप है सिंगापुर से अफगानिस्तान तक, वही है कि जनता हम लोग भले ही 2, 3, 4 नेतागण बंटवारा, देश का बंटवारा कर दिया, जनता तो बंटवारा नहीं किया। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं फोरम के माध्यम से सब एक साथ हम लोग अपना सुख दुख में साथ दें और एक जैसे परिवार जैसे हम लोग अपना हम लोग वी लेट अस लिव लाइफ एज वन ग्रेट फैमिली, एशियन फैमिली, यही चाहते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। और इसका अंडर में जो सबसे महत्वपूर्ण काम हो रहा है वो है पाकिस्तान से जो टेररिज्म का ब्रीडिंग हो रहा है, इसको चेतावनी देने के लिए हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ बालूचिस्तान निर्वासित सरकार को गठन करने में हेल्प कर दिया, सपोर्ट कर दिया और लगातार गवर्नमेंट को हम लोग सलाहकार का रूप से हमारा भागीदारी दे रहा है। इसके बाद हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सिंध देश का जो नारा लगाया जो नेतागण कि उन लोग भी तंग आ चुका है, पाकिस्तान का तो सरकार नहीं चल रहा है, एक टेररिज्म का एक मूवमेंट चल रहा है जी। जितना दुनिया का टेररिज्म है सब पाकिस्तान में आके छिपते हैं और नहीं तो उधर ट्रेनिंग लेते हैं। हमारा एक उत्तर प्रदेश में देवबंद है और पाकिस्तान में उन लोगों को आश्रय मिलता है जी। जितना दुनिया में स्लीपर सेल्स है इस्लामिक टेररिज्म का, उसका रूट आप जाके देखो तो पाकिस्तान है, तो उधर का भी जनता को तंग आ चुका है। आज बालूचिस्तान बोलता है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड बालूचिस्तान है। बालूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान या अखंड भारत का समय में भी हम लोग एक किंगडम था। हम लोग शामिल होते होते जब किंग ऑफ बालूचिस्तान आके नेहरू जी को बोले कि हम भारत में आना चाहता है, उसका उत्तर नहीं मिला, तो तब तक पाकिस्तान जो नया हुआ था, नया देश हुआ था, जाके कब्जा कर लिया। सिंध देश का अमरकोट का महाराजा भी वैसे ही एक दुखदायी कहानी हुआ कि उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान कराची पोर्ट ये सब सोच के सोचा ठीक है चलो पाकिस्तान को साथ दे दो, सब रो रहा है। अभी सिंध देश का जितना सिंधी लोग हैं सब बोल रहे हैं अलग सिंध देश चाहिए। तो अल्ताफ़ हुसैन के साथ हमारा बात होता रहता है। उधर का महाजिरों के ऊपर जो अत्याचार होता है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो कोई मनुष्य का काम ही नहीं है। वो एक उधर जो सरकार है और आर्मी का सहारे जो सरकार चल रहा है वो सरकार नहीं है, वो एक सिस्टमेटिक टेररिज्म है। जी जी। तो ये इसको खंडन करने के लिए अखंड भारत फोरम काफ़ी काम जी। जहाँ पूरा देश महसूस करता है कि मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ सुभाष जी थे और आप उस घर के उस परिवार का एक वर्तमान में दिया है, उनके सपनों और सिद्धांतों को लेकर चल रही है, तो उनका पोती होना कितना लग रहा है कि कितना चुनौती और कितना गौरव? देखिए गौरव तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन साथ ही साथ इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। कि कभी कभी ऐसे लगता है कि हम लोग उनका हो सकता है कि ब्लड है जी। हो सकता है डीएनए थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर हम रॉ लैंग्वेज में चला जाए वी आर नॉट उनका जो नाखून का बराबर नहीं। जी। नेताजी का नाम लेना अपना जवान में उसका एलिजिबिलिटी हम लोगों का नहीं। अभी उनको प्रे कर रहे हैं, हम सभी लोग प्रे कर रहे हैं कि नेताजी आपका नाम लेने का जो एलिजिबिलिटी है जी। वो गुण हम लोग में दो और हम लोग से वो काम कराओ कि आपका नाम लेने का हकदार बन जाए। और रिश्तेदारी तो दूर का बात है जी, बिल्कुल। रिश्तेदार बनना उतना आसान काम नहीं जी, इतना आसान काम नहीं है। उसी बीच आप एक नारी शक्ति हैं और आधी आबादी का कहीं न कहीं आपसे अपेक्षा है जो दीदी कुछ कहे हमारे लिए, और ख़ास करके उन महिला शक्ति के लिए जो किंतु परंतु बट लेकिन के बीच में होगा नहीं होगा के बीच में कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी आज़ादी के 75 साल बाद भी, तो उनके लिए एक मैसेज क्या हो सकता है आपके तरफ से रोल मॉडल? जी। हमारा देश में मातृशक्ति कभी अस्त्र बिना घूमते नहीं है जी। तो हम यही मैसेज देंगे
अभी का जो अस्त्र है और शस्त्र है, दोनों एक ब्रेन में और एक नॉलेज में जी और एक टेक्नोलॉजी में और एक वेपन में, सारा मातृशक्ति इससे इक्विप्ड हो और इसी तैयारी में रहे कि अपना रक्षा अपने ही कर पाए और समाज का भी रक्षा मातृशक्ति कर पाए। जी। क्योंकि मातृशक्ति के पास वो शक्ति है जिसको जो सृष्टि कर सकता है, और जो सृष्टिकर्ता होता है, सृष्टि कर सकते हैं, वो ध्वंस भी कर सकते हैं। ध्वंस कर सकते हैं, बिल्कुल। उठो जागो और बढ़ो। सचमुच में जिस तरह से सुभाष जी का जो तेवर था और जिस तरह का सोच को लेकर उन्होंने अथक प्रयास किया और जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, आज उनकी पोती उसी फॉर्म, उसी आक्रामकता के साथ एक बदलती हुई दिल्ली और भारत और अखंड भारत के साथ अखंड भारत फॉर्म चला रही हैं। और इस फॉर्म के तले सचमुच में भारत बदल रहा है, विश्व बदल रहा है। दरमियाँ राजश्री।